ओम शांति। टॉपिक है एकाग्र चित्त के ऊपर एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति क्या है? विश्व की अनेक जो सिद्धियां हैं प्राप्त करते हैं एकाग्रता के बल से ही प्राप्त होती है। कोई भी कार्य में सफलता चाहिए तो उसमें एकाग्रता की शक्ति ही समाई हुई है। कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी हमें उपलब्धि चाहिए उसमें मन की एकाग्रता समाई रहती है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा हम किसी भी कला में पारंगत नहीं हो सकते। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति बहुत ज्यादा होती है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। ऐसे पशु पक्षियों में भी कुछ एकाग्रता की शक्ति होती है, लेकिन कंपैरेटिवली लेकिन कंपैरेटिवली मनुष्यों में चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्यादा होती है। एकाग्रता में बुद्धि को एकाग्र करना होता है, स्थिर करना होता है, दत्त चित्त होकर कार्य करना होता है। दत्त चित्त मतलब चित्त को पूरा उसी में ही संलग्न कर देना को जो भी हम कार्य कर रहे हैं। एकाग्रचित होने से फायदा क्या होता है? एकाग्रचित होने से शरीर के भान से, शरीर की चेतना से बुद्धि परे चली जाती है। अगर हम एकाग्र होते हैं तो द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत अवस्था आ जाती है। सारा ध्यान एक जगह कर देने से किसी के भी विषय में अच्छे ही भाव आते हैं और एकाग्रचित होने से निर्विकल्प स्थिति बनती है, जिसे निर्विकल्प समाधि की अवस्था भी कई बार बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था क्या है। वो एकाग्रता की शक्ति से ही आती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर खो गया। इंद्रियों की चंचलता भी एकाग्रता की शक्ति से समाप्त होती है। एक रस स्थिति अवस्था हो जाती है। एक रस स्थिति है, एक रस अवस्था। बस जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ही संलग्न। जब एकाग्रता की शक्ति मिलती है तो जीवन के अनेकों राज जो हमारे छुपे हुए गुह्य राज हैं वो परिलक्षित होते हैं। सृष्टि के भेद तक हमें पता चलते हैं एकाग्रता की शक्ति की। सृष्टि में क्या क्या है, उसमें क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, वो हमारी समझ में आते हैं। जब तक बुद्धि इधर उधर बिखरी हुई है, भटकी हुई है, एक तरफ स्थिर नहीं है, तब तक ना तो लौकिक में कुछ मिलता है ना अलौकिक संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे एक उदाहरण भी है, सूरज की किरणें हैं, पड़ रही हैं, लेकिन जब उन्हें एकाग्र करते हैं तभी आग का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, जब हम उसको एकाग्र कर देते हैं तब सांसारिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी असाधारण घटनाएं घटती हैं। एकाग्रता का अर्थ क्या है? एक ही ये तो थोड़ा सा हुआ लौकिक से संबंधित कि भाई इस तरह से हमें एकाग्र होना चाहिए तो हमें ये प्राप्ति होगी। अब हमें बाबा ने आकर के क्या बताया एकाग्रता, उन्होंने तो और भी हमें गुह्य रहस्य बताए हैं। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता अर्थात एक ही समय एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना है एकाग्रता। एक ही समय एक ही शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना ही एकाग्रता है। एक ही लगन में मगन हो जाना एकाग्रता है। एक बाप के संकल्प में स्थित हो जाना भी एकाग्रता है। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हो जाएं, एक ही एक, बस बुद्धि में एक ही दिखाई दे,
वह है एकाग्रता। एकाग्रता सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है। कैसे? अगर हम एकाग्र कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण कि अगर हम एकाग्र किसी भी लौकिक चीज पर भी हो सकते हैं, कोई भी हम चीज देख रहे हैं उस पर एकाग्र होकर के टिक जाए तो वो मेडिटेशन थोड़ी हुआ, मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन की एक विधा है, एक तरीका है कि हम एकाग्र होने से मेडिटेशन में जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मेडिटेशन एकाग्रता नहीं है। वो हमारी किसी भी लौकिक चीज पर हमारा अटेंशन जाता है, उसे भी एकाग्रता बोलेंगे। एकाग्रता अर्थात एक समय एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, एक शक्तिशाली संकल्प। सिर्फ फोकसिंग और कंसंट्रेशन नहीं, उस संकल्प में टिक जाना और उसको अपना स्वरूप बना लेना, रटन तोता नहीं बन जाना। जब तक अनुभव नहीं होगा एकाग्रता फलीभूत नहीं होगी। एकाग्रता से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन हम खाली रट रहे हैं कोई चीज को तो नहीं होगा। अगर वो शुद्ध संकल्प कर रहे हैं तो उसके हमें स्वरूप में आना पड़ेगा, तब वो एकाग्रता हमारी सफल होगी। जैसे एक उदाहरण है, एक सन्यासी के यहाँ पर एक तोता रहता था। तोते रहते थे बहुत सारे उसके कुटिया में, एक पेड़ के ऊपर। तो वे तोते बोलते थे, शिकारी आया तो हम, शिकारी आएगा जाल डालेगा हम फंसेंगे नहीं, शिकारी आएगा जाल डालेगा हम फंसेंगे नहीं। ऐसे वो रटते रहते थे। तो साधु एक दिन कहीं चला गया अपना रोजी रोटी लेने के लिए। फिर वो एक शिकारी आया, उसने देखा जंगल में बहुत सारे तोते हैं, चलो मैं इनको पकड़ूंगा, जाल डालूंगा। तो तोते एक स्वर में बोल रहे थे आपस में, शिकारी आएगा जाल डालेगा हम फंसेंगे नहीं। तो शिकारी सोचने लगा ये तोते तो बहुत होशियार हैं, कैसे पूरा एकदम ट्रेंड है। तो उसने सोचा चलो जाल डाल देता हूँ, और थोड़े से अमरूद वगैरह डाल दिए उनके लिए, और वो थका हुआ था सो गया। उठ करके देखता है कि वो फिर वही बोल रहे हैं, शिकारी आएगा जाल डालेगा हम फंसेंगे नहीं। लेकिन सारे तोते उस जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि वे अप्लाई नहीं कर रहे थे उसको, खाली रटन बोल रहे थे। तो इसी तरह से संकल्पों को भी बाबा कहते रटना नहीं है, उनके स्वरूप में आना है और एक की लगन के में मगन हो जाना है। एक बात के अतिरिक्त और कोई भी संकल्प नहीं आए। एकाग्रता में सारी ही प्राप्तियां समाई हुई हैं। जैसे अगर हम ये रटते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उससे सारे संबंध हैं, सूक्ष्म वतन में हूँ, परम धाम वासी हूँ, चारों धाम की यात्राओं का भी हमने देख लिया, सतयुग में हूँ, त्रेता में हूँ, हम खाली बोल रहे हैं। अगर उसका स्वरूप नहीं बन रहे हैं तो हमें कुछ भी प्राप्तियां नहीं होंगी। चारों तरफ का हम चक्कर लगाए आएंगे लेकिन हमें कुछ भी प्राप्तियां नहीं होंगी। सेवाएं कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, सिर्फ मुख बोल रहा है, अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है। कोर्स कराया जा रहा है फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो वैसा ही हो जाएगा जैसे वो तोते की तरह हम रट करके कर रहे हैं। जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बनते वो एकाग्रता नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ एक से सर्व प्राप्तियां होती हैं वो एक ही एक है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सदा सर्व शक्तियां साथ होती हैं, और जहाँ शक्तियां होगी वहाँ सफलता होगी। एकाग्र होने से हमारी सारी शक्तियां हमारे साथ रहती हैं, और जहाँ शक्तियां हैं वहाँ सफलता निश्चित ही है। जितने भी महान कार्य इस संसार में हुए इस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा ही हुए, चाहे सांसारिक जगत के चाहे आध्यात्मिक जगत के। माइंड एक चीज पर फोकस हो जाता है एकाग्रता में, तभी उसकी बारीकी को समझा जा सकता है, उस चीज की सूक्ष्मताओं को हम समझ सकते हैं।
देखा जाए तो एकाग्रता हमारे जीवन में हर जगह उपयोगी है, सुबह से लेकर शाम तक। अगर हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं, हर जगह एकाग्रता चाहिए। जैसे हम सुबह उठे, अमृत वेला किया, कितनी एकाग्रता चाहिए। अमृत वेला किया, एकाग्रता चाहिए उसमें। मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, हर समय उस समय एकाग्रता चाहिए। अगर हमने एकाग्र होकर के मुरली नहीं सुनी, सुना रही है दीदी सामने और हम नहीं सुन रहे, 2-3 मिनट के लिए बुद्धि इधर उधर चली गई, सारे पॉइंट्स वो वाले मिस हो जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा कि ये बाबा ने कहा भी है मुरली में। और लौकिक कामों में, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, सब में एकाग्रता चाहिए। चलते समय, उठते समय, कोई भी कार्य, कोई भी बात करते समय, किसी से किसी विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उस समय भी हमें एकाग्रता चाहिए। ड्राइविंग करते समय एकाग्रता की शक्ति चाहिए। जीवन की हर घटना में एकाग्रता चाहिए। और ले तो बच्चों के, स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एकाग्रता चाहिए। पैसे गिनने में एकाग्रता चाहिए। अगर हम एकाग्र होकर के पैसे नहीं गिनेंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, सब जान सकते हैं। जितनी ज्यादा हमारी एकाग्रता की शक्ति होगी, उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे, उतनी ही हमें प्राप्तियां होंगी। जैसे मुरली अगर हम एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, उसका बारीकी से और गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम उसके गुह्य पॉइंट में जा सकते हैं, उस पॉइंट को अपना बना लेंगे। तो जब परिस्थिति आएगी तो वो पॉइंट हमें टच करेगा और हम उस पॉइंट को वहाँ अप्लाई कर देंगे। तो एकाग्रता की शक्ति से होगा कि उस पॉइंट को हम अपना बना पा रहे हैं। अदरवाइज हमारा अपना नहीं होगा तो अभी आगे कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं, विनाश काल आने वाला है, हम अपने को सशक्त कैसे बनाएंगे, कैसे उसको फेस करेंगे अगर हम मुरली मंथन करके बाबा के पॉइंट्स को अपने में धारण नहीं करेंगे। तो एकाग्र होकर के सेवाओं में छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं अगर एकाग्र नहीं होते हैं तो। जैसे स्कूल सेवाएं भी होती हैं, उनमें भी कितनी गलतियां हो जाती हैं, वो सिर्फ कंसंट्रेशन की कमी की वजह से है। तो इसलिए एकाग्रता सफलता की चाबी है। और एकाग्रता क्या है, एक की एकाग्रता से ही कितना मतलब कोई कोई कितना महान बन जाता है। एक व्यक्ति अगर खुद एकाग्र करके कोई कार्य करता है तो। और अगर कलेक्टिव कंसंट्रेशन होगा, जैसे बाबा के योग में हम बच्चे कलेक्टिव संगठित योग करते हैं, सारी संगठित चेतनाएं एकाग्र हो जाती हैं एक ही संकल्प पर, तो बाबा कहते हैं क्या नहीं कर सकते। जब एक साथ सारी आत्माएं एक संकल्प में स्थित हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कलेक्टिवली अगर हम संगठित योग करते हैं एक ही संकल्प लेकर के तो वो पूरा होगा ही। तो बाबा उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं कि अंत समय में वो सब आने वाला है जब तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी और एक ही संकल्प में, एक सेकंड जो बाबा बोलते हैं वो घड़ी इस तरह से आने वाली है। जैसे एक उदाहरण भी है, अमिताभ बच्चन जब बीमार हुए थे, कितना उनके लिए सबने प्रार्थनाएं की थी, एक पूरा विश्व उनके दुआओं के लिए लग गया था, तो हो गया वो काम पूरा। ऐसे ही कोई भी संगठन में हम कार्य करते हैं तो ये तो बाबा की इतनी अनंत ऊर्जाओं वाला ग्रुप है, इतना अनंत शक्तियों वाला योग है, उससे क्या कुछ नहीं हो सकता। विश्व परिवर्तन इसी तरह से होगा, हमारे संगठन से, हमारी एकाग्रता की शक्ति से, कलेक्टिव योग से। जो 6:30 से 7:30 का योग होता है हर तीसरे रविवार को, वो हमें जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व में उस समय में योग होता है, इंटरनेशनल योग। और अगर हमारा योग नहीं भी लगता है किसी का तो उन आत्माओं के जरिए हमें पावर मिलती है, हमारी योग की शक्ति बढ़ जाती है, हमें नहीं पता चलता है। लेकिन कलेक्टिव योग का इतनी ऊर्जा होती है कि जो थोड़ा सा भी योग में बैठेगा उसको प्राप्तियां हो ही जाएंगी।
और एकाग्रता से क्या होता है, स्पष्टता आती है, श्रेष्ठता आती है। जैसे जीवन उधेड़ बुन में चलता रहता है, स्वभाव संस्कारों की टक्कर होती रहती है, इन सब से निकलने के लिए भी बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अपने जीवन की गहराई में जाने के लिए बुद्धि एकाग्र होनी ही चाहिए। इससे हमारी गलतियां सही होती हैं, जटिलताएं दूर होती हैं, अनुभव से हम सीखते हैं। जब कंसंट्रेट ऑफ माइंड से हम ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा मुझसे ऐसे हो गया, हम फिर उसको ठीक करके सही कर लेते हैं, तो हमारी क्लैरिटी, ग्रेटनेस बढ़ जाती है। तो इसके थोड़े से उपाय हैं कि हमें क्या करें। जैसे मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अपने मन को संकल्प दे देना है कि अब मुझे मुरली ही सुननी है और मेरा थॉट कहीं भी नहीं जाए। मन को ये ऑर्डर कर देना है कि मेरे मन, तुम्हें मुरली ही सुननी है 1 घंटा बैठ के। तो वो मन तुम्हारा तैयार हो जाएगा मुरली सुनने के लिए, और हम इधर उधर नहीं भटकेगा मन। तो इसलिए मन को ऑर्डर करना होता है। छोटे छोटे प्रयोग करने में, जैसे भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कि अब मैं भोजन बना रही हूँ तो भोजन पे ही ध्यान रहे और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आए। भोजन खा रहे हैं तो मुझे भोजन खाना है बस, और कुछ नहीं। चल रहे हैं तो मुझे चलना है बस, मैं चल रही हूँ, 1 कदम 2 कदम, अपने कदमों को देखना है, मैं चल रही हूँ 1 2 3, मतलब ध्यान उस पे ही चलने के रहना है, फिर और कोई भी बात ध्यान नहीं आए, इसने कहा था, उसने कहा था, कुछ नहीं, बस मैं चल रही हूँ तो चल रही हूँ। और जैसे मल्टीटास्किंग की हमारी बहुत आदत होती है कि इधर हम काम भी कर रहे हैं, उधर मोबाइल में भी लगे हुए हैं, उधर टीवी भी चल रहा है, उधर कुछ लिख भी रहे हैं। वो सब नहीं करना है। एक समय में 1 टाइम, एक समय में एक काम, तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। और एकाग्रता के लिए हमें प्रकृति के सानिध्य में भी रहना है। कुछ देर के लिए प्रकृति के बीच में बैठ जाना है एकदम, और वहां पर एकदम शांत होके बैठेंगे हम प्रकृति के बीच में, तो हमें कुछ कुछ आवाजें सुनाई देंगी। जैसे थोड़ी थोड़ी हवा की आवाज भी सुनाई देती है, कोई चिड़िया चहक गई उसकी आवाज, कहीं से पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज, कहीं कोई पानी बह रहा है उसकी कलकल की आवाज। तो उन सब पे कंसंट्रेट करना है। जो भी आवाजें हम महसूस कर रहे हैं, जो भी फीलिंग्स, जो भी हवा की छुअन हम महसूस कर रहे हैं, उसको हमें वहां बैठकर एकाग्र होकर के देखना है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और अगर हम कहीं ऐसे खुले में नहीं बैठ सकते तो अपने घर में भी बैठ जाएं, थोड़ी सी देर के लिए कंसंट्रेट करें। कहीं पंखे की आवाज आ रही है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कहीं किचन से कोई खुशबू आ रही है, उस सब पे ध्यान एकाग्र करें कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ता है। तो एकाग्रता में ये एकाग्रता से स्पिरिचुअल इन्वेंशन भी होती है। सांसारिक इन्वेंशन तो करते ही हैं साइंटिस्ट लोग कितना अंदर डीपली चले जाते हैं, इतने अपने मगन हो जाते हैं अपने, जब वो कोई भी इन्वेंशन करते हैं उन्हें आसपास का बोध नहीं रहता, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, ना टाइम का पता चलता, ना दिन का पता चलता, और तभी उनके द्वारा कोई भी महान आविष्कार हो पाता है। तो अगर हम एकाग्र होते हैं तो हम स्पिरिचुअल इन्वेंशन में इंद्रियों से परे की खोज कर पाते हैं। इंद्रियों से परे जा करके हम खोजते हैं। तो अब जैसे बाबा के ज्ञान में, बाबा का अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अव्यक्त वतन से बाबा हमें संदेश देते हैं, हम मुरली चलाते हैं, तो अव्यक्त वतन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, अव्यक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर माइंड हमारा कंसंट्रेट होगा उस स्थिति पर पहुंचकर। और उसके लिए तरीका एक है कि वरदान ले लें, सम्मान ले लें एक ही, और उसी पर एकाग्र होकर अपना सारे दिन अटेंशन रखें।
तो धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ती जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बढ़ती जाएगी, मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन चंचल है तो मन को चंचलता को दूर करने के लिए, हमें एकाग्र करने के लिए उसे काम देना होगा, उसे कहना होगा कि तुम्हें इस पर एकाग्र हो जाना है। एक संकल्प दे देना कि जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मन तुम यही सोचो कि तुम शांत हो, मन वही कार्य करने लगेगा। मन बहुत हमारा कहना मानता है। जैसे लौकिक में मोमबत्ती की लौ पर या दिए की लौ पर कंसंट्रेशन करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आत्मिक दृष्टि पर, आत्मा पर कंसंट्रेट करना है कि बस मुझे आत्मा ही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन की तरह, जैसे उसे सिर्फ आंख की भी, पुतली के भी बीच में एक बिंदु दिखता था और कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। इतनी एकाग्रता हमारी बढ़ जाए कि हम बिंदु को देखना चाह रहे हैं तो अपनी भ्रकुटी में बिंदु को ही देखें। हमें नहीं पता चारों तरफ ब्रेन है कि क्या है, कुछ नहीं है, बस बिंदु हूँ मैं। अगर परम धाम में मुझे टिकना है तो मन को ऑर्डर दे दो कि तुम्हें 2 मिनट परम धाम में टिकना है, तो परम धाम में मुझे बाबा और मैं आत्मा ही दिखाई दे। बाबा को देखना है तो बाबा ही दिखाई दे। मन तुम्हें परम धाम में, चलिए सब बैठ जाते हैं परम धाम में, बाबा को देखते हैं। टीका ध्यान है ना, इस तरह से हमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और प्रयोग करने हैं, सकाश देना है। अगर हम सकाश देने में भी एकाग्र नहीं होंगे, इधर उधर बुद्धि होगी तो हमारी सकाश नहीं जाएगी। सकाश का भी कहते हैं कई बार कि हमें पता नहीं चलता हमारी सकाश गई कि नहीं गई, हमें पता चलता है अगर हम कंसंट्रेट होकर, एकदम एकाग्र होकर, फिक्स मोटिव रखकर हम सकाश देते हैं और पूरा ध्यान वहाँ रहता है, तो हमें खुद फील होता है कि हाँ हमारी सकाश जा रही है। उसी अनुभव में खो जाए, जो हम कर रहे हैं उसके अनुभव में खो जाए कि अब मैं सकाश दे रहा हूँ तो दुखी आत्माओं को जा रही है सकाश, मुझे पता है, और वो वास्तव में जाती है। तो अभी जो समय आने वाला है उसमें यही सब हमें करना है, आत्माओं को सकाश देनी है, प्योर पॉजिटिव एनर्जी देनी है, जो विरोधी है उनको भी हमें प्योर पॉजिटिव एनर्जी देनी है, सबके विघ्न दूर करने हैं, प्रेम देना है। और बाप समान स्थिति अगर हमें अनुभव करनी है तो उसमें भी हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो फिर हमारे अंदर सारे गुण आने लगेंगे। बाबा के स्वरूप पर टिकने से एकाग्रता स्वरूप बनना है, एक स्थिति में, अवस्था में स्थित हो जाना है, एक के अंत में खो जाना है बस, या आत्मिक स्थिति में खो जाना है। ऐसी ऐसी हमें प्रैक्टिस कर दी है। कभी तो एक बाबा के अंत में खो जाओ, कभी आत्मिक स्थिति में, कभी समान का अभ्यास, कभी आत्मिक दृष्टि, ज्ञान की एक पॉइंट पर मनन। सकाश में हमें होपलेस केस आएंगे, उन आत्माओं को अमर भव का वरदान देना होगा, साहस का श्वास देना होगा, उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा, दिल खुश बनाना होगा। तो हमारे तो कर्तव्य भी कितने महान हैं, तो हम